बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, गुज़श्ता रात के अंधेरे में जमहूरियत पर गवर्नर पंजाब ने शब्बे खून मारा और जमहूरियत को एक इलेक्टेड वज़ीर आला को गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से डी नोटिफाई कर दिया, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने आज वज़ीर आला पंजाब की दरख्वास्त पर वज़ीर आला पंजाब और काबीना को बहाल कर दिया। वफाकी हुकूमत की इस नाकामी पर इमरान खान को गिरफ्तार करना और PTI के खिलाफ क्रैकडाउन की हसरतें दिल में ही रह गई। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बड़े निकले मेरे अरमा मगर कम निकले। कल तक मुस्लिम लीग नून बढ़ के मार रही थी कि हमने रात अंधेरे में जब लोग सो रहे थे, गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर गवर्नर ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई कर दिया और इस दौरान ब्यूरोक्रेसी ने उनकी बात सुनना कर दी। इस पर इमरान खान और PTI ने रिएक्शन दिया। ये गैर आइनी गैर कानूनी इकदाम है, इसको अदालत में चैलेंज किया जाएगा और इमरान खान दोबारा असम्बलियाँ बहाल करके इनको तहलील करेंगे, जिस पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की जानिब से बैरिस्टर अली ज़फ़र अदालत में पेश हुए और उन्होंने इस मौके पर अदालत को कहा कि गवर्नर पंजाब एक इलेक्टेड वज़ीर आला जिसे पंजाब की 12 करोड़ आवाम मुंतखब करती है, जिसने 190 वोट लिए वज़ीर आला पंजाब बनने के लिए, उन्हें गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने अपनी ज़ाती ख्वाहिश अना और मुस्लिम लीग की नून की अना को तस्कीन देने के लिए गैर कानूनी तौर पर नोटिफिकेशन डी नोटिफाई किया है और काबीना ख़त्म कर दी है। इस इकदाम से आइन की खिलाफ वर्जी हुई है। नाज़रीन, इस पर अदालत ने फरीकैन को सुना। तहरीके इंसाफ ने कि इस आर्गूमेंट के बाद अभी 24 घंटे पूरे भी नहीं हुए थे, अभी 24 घंटे पूरे भी नहीं हुए थे वफाकी हुकूमत और गवर्नर पंजाब के आर्डर को लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुअत्तल करके वज़ीर आला और तमाम काबीना को बहाल कर दिया और इन्हें 11 तारीख को वफाकी हुकूमत और गवर्नर पंजाब को उनसे जवाब तलब कर लिया। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है किसी मुंतखब वज़ीर आला को, किसी मुंतखब जो अवाम के वोटों से, तो कहते हैं जमहूरियत अवाम की हुकूमत, अवाम के लिए अवाम के ज़रिए, एक इलेक्टेड वज़ीर आज़म को सिलेक्टेड गवर्नर ने डी नोटिफाई किया, तो जिस पर आज अदालत में अहम रिमार्क सामने आए। नाज़रीन, गवर्नर पंजाब का जो नोटिफिकेशन था 24 घंटे बरकरार ना सकर और पंजाब असेंबली तोड़ने की यीन दखानी पर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही को उसके ओहदे पर और तमाम काबीना को बहाल कर दिया और गवर्नर पंजाब का वज़ीर आला पंजाब का डी नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। उसकी कानूनी हैसियत सिफर हो गई और 11 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। और अब गवर्नर पंजाब कल जो रात 1 बजे से बाद डी नोटिफाई किया था, गवर्नर पंजाब और काबीना तमाम पुराने इख्तियारात के तहत, आइनी और कानूनी इख्तियारात के तहत काम करती रहेगी। PDM की ये शिकस्त उनके लिए सियासी महाज पर एक बहुत बड़ी नाकामी के तौर पर गिनी जाएगी। अदालत ने इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से हल्फी बयान जमा कराने के बाद हुक्म जारी किया। वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र ने पंजाब असम्बली तहलील ना करने से मुतल्लिक परवेज़ इलाही के दस्तखतशुदा बयान जमा करा दिया। गवर्नर के वकील
कि परवेज लाई को इत्तेमाद का वोट का पाबंद बनाने की सदा, हम किसी को पाबंद नहीं कर सकते। अदालत ने कहा हम किसी भी पार्लिमानी हुकूमत को, जमहूरी हुकूमत को पाबंद नहीं करते। अगर अपने तौर पर परवेज लाई इत्तेमाद का वोट लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। अदालत के रिमार्क्स हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब, अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया और 11 जनवरी तक जवाब तलब किया जाएगा। लिहाजा 11 जनवरी तक मौजूदा हुकूमत एज इट काम करती रहेगी, ताहम असम्बली तहलील करने का फैसला इसके बाद होगा। अगर वज़ीर आला पंजाब, जो उन्होंने हाई कोर्ट में अपनी इस्तदा की थी, वापस ले लेते हैं तो इत्तेमाद का वोट लेते ही उसी वक्त असम्बली तहलील करने का आईनी और कानूनी इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। और फवाद चौधरी ने कहा इस सिलसिले में कि हुकूमत को किसी भी तौर पर अदालत का काम था कि उनके पास ये दरख्वास्त गई है कि गवर्नर पंजाब का आर्डर डी नोटिफाई गैर आईनी गैर कानूनी उस पर फैसला करते, ताहम हम अदालतों के फैसलों का एहतराम करते हैं और ये असम्बलियाँ तहलील होकर रहेंगी। नाज़रीन, अदालत के रिमार्क्स के दौरान बड़ी खूबसूरत बातें हुई। अगर गवर्नर ने इत्तेमाद का वोट का कहा है तो इस पर अमल दरामद भी होना चाहिए। बैरिस्टर अली जफर ने मौका पेश किया, इजलास बुलाने का अख्तियारात गवर्नर के पास है नहीं, स्पीकर के पास है जनाबे वाला, और इजलास होता तो वज़ीर आला पंजाब इत्तेमाद का वोट लेते। अगर इजलास ही नहीं था, ऑलरेडी सेशन चल रहा था, सेशन के दौरान दूसरा सेशन बुलाना मुमकिन नहीं है। वज़ीर आला ने हवा में तो इत्तेमाद का वोट नहीं लेना था। 22 तारीख को अगर असम्बली इजलास ही नहीं हो रहा था तो वोट लेने का सवाल ही नामुनासिब लगता है। गवर्नर को इख्तियार नहीं है कि वो वज़ीर आला को हटाए। गवर्नर को अली जफर के मुताबिक इख्तियार नहीं है कि वो वज़ीर आला को हटाए, क्योंकि वो एक मुंतहिब वज़ीर आला है और आइन और कानून इसे गुंजाइश नहीं देने देता। उन्होंने कहा अगर ये रविश रही तो इस तरह पाकिस्तान में कोई भी जमहूरियत 10 मिनट नहीं चलेगी। कल को पीटीआई का कहना है अगर गवर्नर सिंध के वज़ीर आला सिंध को 2 दिन में सिर्फ बगैर नोटिस के दिए कहे और उसके बाद उन्हें डी नोटिफाई कर दे तो इससे सूबों में अख्तियारात और जमहूरियत कमजोर होगी। नाज़रीन, इस मौके पर गवर्नर को तैयार नहीं है। जस्टिस आबद अजीज शेख बोले कि रूल्स के मुताबिक गवर्नर वोट के लिए तारीख मुकर्रर करने का अख्तियार है, वो तारीख कितने दिनों की होगी ये एक अलग बहस है। याद रखें कि गवर्नर पंजाब ने सिर्फ 48 घंटे दिए थे कि कोई अरकान असम्बली मुल्क से बाहर है, अपने शहर में नहीं है, बीमार है, तो उसको टाइम भी नहीं दिया गया कि वो आ सके। गवर्नर का अख्तियार है, वो मर्जी जब मर्जी वोट का। जस्टिस आसम हफीज ने इस मौके पर कहा कि अगर जारी इजलास में गवर्नर ने वोट का कहा था तो फिर क्या होगा। वकील अली जफर ने जवाब दिया कि स्पीकर पहले जारी इजलास को खत्म करेगा, फिर नया इजलास तलब करेगा और फिर उसमें गवर्नर के हुक्म पर अमल दरामद होगा। जस्टिस आबद अजीज बोले कि रूल ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा, इजलास में का वोट लेकर नहीं कह सकते। बैरिस्टर अली जफर आपकी इस बात से इत्तफाक करता हूं। इस मौके पर मोहतरम जस्टिस आबद अजीज शेख बोले कि आपकी इस बात पर इत्तेमाद का वोट नहीं कह सकते, इत्तेमाद करता हूं, लेकिन इजलास के लिए लॉजिक भी होनी चाहिए, यानी कि कोई वजूहात होनी चाहिए। सिर्फ गवर्नर की ख्वाहिश अना और मकसद के तहत वोट नहीं बुलाया जा सकता है। यानी कि जो गवर्नर पंजाब ने आर्गूमेंट किए थे अपने लेटर में, उससे भी अदालत बज़ाहिर बादी नज़र में गैर मुतमिन नजर आई। नाज़रीन, इस मौके पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के फवाद चौधरी ने कहा कि हम असम्बलियाँ हर हाल में तोड़ेंगे। जितनी हुकूमत डिले टैक्टिक्स अपना रही है, गैर आइनी गैर कानूनी हरबे आजमा रही है, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के साथ इलेक्शन में जाने से, शिकस्त के खौफ होने से गैर कानूनी हथकंडे आजमा रही है। वज़ीर आला पंजाब के मुताबिक उन्होंने कहा कि पंजाब की अवाम को मुबारक हो, अदालत ने गवर्नर का आइनी शिकनी का रास्ता रोक दिया, आइन शिकनी का रास्ता रोक दिया और मुंतखब हुकूमत पर शब्बे खून मारने की कोशिश नाकाम हो गई। इंपोर्टेड हुकूमत के सिलेक्टेड गवर्नर ने आर्टिकल 58(2)B करने की कोशिश की, लेकिन इसे
का रास्ता रोक दिया गया। असम्बलियों की तहलील का हतमी फैसला और इमरान खान के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। नाज़रीन, इस सिलसिले में आईनी माहिर और सीरक सियासतदान एतजाज एहसन ने आज वाशगाफ लफ्जों में कहा कि गवर्नर पंजाब का वजीर आला को डी नोटिफिकेशन करने का खत गैर आईनी था, गैर आईनी है और इस पर अमल दरामद हो ही नहीं सकता था। उन्होंने कहा इस तरह की रवायात चल पड़ी तो कल को कोई भी इलेक्टेड वजीर आला, वजीर आजम, सदर या गवर्नर के एक डी नोटिफाई कागज से 22 करोड़ आवाम की पांव तले रौंदेंगे। अब कहा जा रहा है कि 11 जनवरी को इसकी राय पेश की जाएगी, वफाकी हुकूमत से जवाब दिया जाएगा और उसके बाद वजीर आला पंजाब इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की हदायत पर फौरी तौर पर गवर्नर को असम्बली तहलील करने का भेज देंगे, जिसके 48 घंटे के अंदर अंदर पंजाब और केपी की असम्बली तहलील होंगी और नए इलेक्शन के रास्ते हमवार हो जाएंगे। आज पीडीएम के गैर आईनी इकदाम की पीटीआई के मुताबिक शिकस्त फाश हुई है और जमहूरियत का तसलसल रोकने के लिए जमहूरी पार्टियों के गैर आईनी इकदाम को अदालत ने सस्पेंड कर दिया है। नाज़रीन, यकीनन इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत मौजूदा हुक्मरानों के असाब पर सवार है और वो किसी भी तरीके से इलेक्शन से फरार का रास्ता अपना रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि जनवरी में असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। सारी सूरत हाल आपके सामने रखी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।